प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। तो पहला में क्या दिया हुआ है, 1 जोड़ 0। तो 1 जोड़ 0 बराबर क्या होगा, 1। देखिए पहला में दिया हुआ है 1 जोड़ 0, तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। दूसरा विकल्प में क्या दिया हुआ है, 0 गुना 0, तो 0 गुना 0 हो जाएगा 0। तीसरा में 0/2, तो 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा। चौथा में दिया हुआ है 10 - 10/2, तो 10 में से 10 घटा देंगे तो क्या आएगा, 0। 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 आएगा। 10 में से 10 घटाने पे 0 और बटा में 2 है, यानी 2 से भाग देंगे 0 को तो क्या आएगा, 0। तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। तो देखिए शून्य निरूपित नहीं होगा ये कह रहा है, तो इसमें भी 0 आया है, इसमें भी 0 आया है और इसमें भी 0 आया है हल करने पे। तो बस पहला में जो है 1 आया है, यानी इसमें 0 नहीं आया है। तो कह रहा है किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा, तो पहला इसका उत्तर होगा, पहला विकल्प, यानी 1 जोड़ 0 में शून्य निरूपित नहीं होगा। बाकी सब में देखिए 0 आ रहा है, 0 गुना 0 0, 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा। और यहाँ पे भी देखिए 0/2 क्या हो जाएगा, 0। तो किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा, तो बस पहला इसका उत्तर होगा, विकल्प पहला, यानी 1 जोड़ 0 में शून्य निरूपित नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न 3 हल करेंगे। प्रश्न 4, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम यह कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो प्रश्न 4 में कह रहा है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो देखिए 0 गुना 0 भी 0 आएगा, ये भी दोनों पूर्ण संख्या है। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। और 0 गुना कोई भी संख्या करेंगे, 0 गुना 1 भी 0 आएगा, 0 गुना 2 भी 0 आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही दोनों संख्या को 0 होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो कह रहा है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए। तो इसमें हम सिर्फ एक ही संख्या 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरा संख्या 0 नहीं भी है तो देखिए 0 गुना 1 क्या आया, 0 आया। तो इसमें क्या होना चाहिए कि सिर्फ एक संख्या बस 0 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, उसका गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। तो इसका उत्तर में हम बस लिख देंगे 0 गुना 1 बराबर क्या होता है, 0। तो कह रहा है उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पे हम बस क्या लिख देंगे, 0 गुना 1 बराबर 0, यानी 0 को किसी भी पूर्ण संख्या से गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे दोनों 0 होना कोई ज़रूरी नहीं है, यानी दोनों को 0 होना कोई ज़रूरी नहीं है, बस एक भी 0 रहेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा गुना होकर के। तो बस इसका उदाहरण देकर के पुष्टि करना है, तो बस इसका उदाहरण दे देंगे, 0 गुना 1 बराबर 0। पांचवा, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसमें देखिए 1 को 1 से ही गुना करेंगे तभी 1 आएगा, यानी दोनों को 1 होना इसमें ज़रूरी है। तो कह रहा है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए दोनों ही 1 के बराबर होगा तभी उसका गुणनफल 1 आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 गुना 5, तो क्या आएगा, 5 आएगा। 1 तो आ नहीं रहा है, हमें 1 लाना है गुणनफल। ठीक है, तो इसलिए दोनों 1 होना जरूरी है, तभी 1 आएगा।
तो कह रहा है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? तो लिखेंगे इसमें दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। तो उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि करना है। तो देखिए उदाहरण हम दे देंगे, 1 गुना 1 बराबर क्या होता है? 1। तो इसमें दोनों संख्या 1 के बराबर होनी चाहिए, तभी उसका गुणनफल क्या आएगा? 1 आएगा। और प्रश्न 4 में दोनों पूर्ण संख्याओं में से बस एक पूर्ण संख्या को शून्य होना चाहिए, तो शून्य आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि दोनों ही शून्य हो, ठीक है, क्योंकि शून्य से कोई भी पूर्ण संख्या गुना होगा तो क्या आएगा? शून्य आएगा। तो इस तरह प्रश्न 4 और 5 हल करेंगे।